हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लॉक रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एमयू एमबीए के पिछले कुछ इयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, क्लॉक रीजनिंग के सभी कंसेप्ट्स जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं प्लस उनके शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको शॉर्टकट से सिंप्लीफाई करूँगी, तो आप उन क्लॉक रीजनिंग की डिटेल्ड वीडियोज़ को देखिए, तभी आप इन शॉर्टकट से इजीली रिलेट कर सकते हैं। राइट, 22 में पूछा गया था, कहा गया है कि एक वॉल क्लॉक है जिसको 6 सेकंड लगते हैं टू स्ट्राइक द नंबर ऑफ आवर्स एट 6 o'clock। तो देखिए 12 से 6 o'clock में कितने आवर्स होते हैं? 6 आवर्स होते हैं। राइट, तो कितनी बार स्ट्राइक करेगी? बार उसका जो बेल होती है कितनी बार बजेगी? एक बार, दो बार, तीसरे घंटे पे, चौथे, पांचवें और छठे घंटे पे। राइट, तो ऐसे करने में जो है वो 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। आपको बताना क्या है कि कितना टाइम लगेगा टू स्ट्राइक द नंबर ऑफ आवर्स एट 11 o'clock। तो देखिए 11 बजने में कितने घंटे लगेंगे? नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे? 11। राइट, तो सिंपली आप ये देखिए 6 आवर्स में जब वो 6 बार स्ट्राइक करती है तो ये जो गैप है वो कितना है? 1 2 3 4 5 मीन्स 6 आवर्स में 5 गैप है। तो 5 गैप कितनी देर में कवर हो रहे हैं? 6 सेकंड में। तो एक गैप कितना होगा यूनिटरी मेथड से? 6/5 सेकंड। राइट, सिमिलरली अगर 11 आवर्स स्ट्राइक करेगी तो कितने गैप होंगे? एक कम, 11 - 1, 10 गैप्स होंगे। तो 10 गैप्स में कितना टाइम लगेगा? अगर एक गैप में इतने सेकंड लगते हैं तो सिंपली हो जाएगा 10 × 6/5 सेकेंड्स। राइट, आपने कैंसिल किया 5 से, दैट विल बी 12 सेकेंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे गिवन है कि जब क्लॉक को मिरर में देखा, जो मिरर में टाइम दिख रहा है वो है 8:45। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स बचे हैं 9 बजने में। दैट मीन्स कितना टाइम हो रहा है? 8:45 ये टाइम हो रहा है मिरर में। आपसे पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम क्या होगा? तो शॉर्टकट क्या कहता है कि एक्चुअल टाइम के लिए सिंपली आप 12 में से माइनस कर दीजिए जो आपको मिरर टाइम गिवन है। ठीक है, अब आपने 1 आवर कैरी लिया, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 - 45, 11 आवर्स बचे, 11 - 8 दैट विल बी 3। 3:15 हो रहा होगा एक्चुअल टाइम। सिंपल है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन भी 22 में ही पूछा गया था। कहा गया है कि अगर एक पर्सन से जब टाइम पूछा तो उसने इस तरह से टाइम बताया। क्या कहा उसने? द आवर्स ऑफ द डे विच रिमेन, जितने आवर्स दिन के बचे हैं वो किसके बराबर हैं? 1/7 ऑफ दोज विच हैव पास्ड। 1/7 उन आवर्स के जो कि गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि जो आवर्स पास हो गए वो x हैं, तो रिमेनिंग आवर्स कितने हो जाएंगे? बचे हुए आवर्स टोटल 24 होते हैं, 24 में से x माइनस कर दीजिए, ये रिमेनिंग आवर्स हो गए। तो अब कहा क्या गया है कि द आवर्स ऑफ द डे विच रिमेन, जो कि बचे हैं, मीन्स 24 - x किसके इक्वल है? 1/7 ऑफ दोज विच हैव पास्ट हो गए x। तो इसे आपने सिंप्लीफाई किया, सिंपली x/7 + x एलसीएम लिया। राइट, x की वैल्यू सिंपली हो गई 24 × 7/8। 8 से कैंसिल किया 3 × 7 दैट विल बी 21 आवर्स। 21 आवर्स जो है वो पास हो गए। दैट मीन्स आपको बताना है कि टाइम क्या हो रहा है 12 आवर क्लॉक में 9 बजे के। दैट मीन्स टाइम हो रहा है 9 PM एंड इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया है कि घड़ी में टाइम हो रहा है 3:25। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितना एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल आपको मालूम करना है। ठीक है, एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटा। तो शॉर्टकट क्या कहता है? एंगल आप कैसे मालूम करते हैं? एंगल इज इक्वल टू 60h 11m डिवाइडेड बाय 2। h क्या है? आवर्स। ठीक है, इस साइन का मतलब है जो भी बड़ा है 60h या 11m उसमें से छोटा माइनस करना है। तो देखिए h मीन्स आवर्स 3, मिनट्स कितने हैं? 25, 11 × 25 डिवाइडेड बाय 2 किसके? सिंपली 275 में से 180 माइनस करिए, 95/2 दैट विल बी 47.5 डिग्री। ऑप्शन देखिए, सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड इट्स सिंपल। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक क्लॉक जो है वो नून पे स्टार्ट हुई, नून मीन्स 12 बजे स्टार्ट हुई, बाय 10 मिनट्स पास्ट 5 मीन्स 5:10 पे आवर हैंड कितना डिग्री एंगल बनाएगी? तो देखिए मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में ये बताया था कि आवर हैंड की स्पीड क्या होती है? 1 मिनट में ½ डिग्री कवर करती है। तो हम 12 से 5:10 तक टोटल मिनट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितने आवर्स हैं? टोटल मिनट्स कैसे हम फाइंड करेंगे? 12 से 5 मीन्स 5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 में हो जाएंगे 5 × 60। राइट, प्लस ये वाले 10 मिनट, सो दिस विल बी, तो देखिए 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है, तो इतने मिनट में कितनी चलेगी? इतने मिनट इंटू ½ डिग्री।
ठीक है, आपने इसे कैंसिल किया। करेक्ट आंसर इज सी एंड इट्स सिंपल। देखिए डायरेक्शन एनालिसिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया था। डायरेक्शन एनालिसिस डिटेल में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है कि घड़ी में 12 बज रहा है तो उसका मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो सिंस ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डायरेक्शंस को कैसे असाइन करते हैं और उनके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो जब 12 बज रहा है तो मिनट हैंड घड़ी में कहाँ होगा, 12 पर ही होगा, बड़ी वाली निडल, राइट। तो सबसे पहले हम एक्चुअल डायरेक्शंस यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन आपसे कहा गया है कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स नॉर्थ को आपने नॉर्थ ईस्ट कह दिया है। तो सबसे पहले देखना है कि कितना डिग्री का रोटेशन हमने किया है। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कैसे पहुंचेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और कितना चलेंगे, 45 डिग्री। तो हमने कितना डिग्री चला है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि जब 1:30 बजेगा घड़ी में तो आवर हैंड में छोटी वाली जो हैंड है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। तो देखिए 1:30 जब बजेगा तो छोटी वाली निडल 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में होगी और बड़ी वाली यहाँ पर, राइट। अब अगर आप एक्चुअल डायरेक्शंस बनाएं तो ये जो निडल है ये कहाँ पर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में, राइट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमें कितना चलना है, 45 डिग्री और क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री मीन्स यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे चलना है और 45 डिग्री मीन्स ये 45 डिग्री का एंगल है तो हम पहुंचेंगे ईस्ट में, राइट। तो आवर हैंड पॉइंट आउट करेगी ईस्ट की तरफ एंड इट्स सिंपल। अब मैंने इसको 45 डिग्री एंगल कैसे कह दिया, तो ये जो गैप है इनके बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तो 30 ये और ये बीच में थी तो 15 ये, 15 + 30 45 डिग्री एंगल हो गया, राइट। और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि एक रिस्ट वॉच है जो कि हर घंटे पर 10 मिनट लूज करती है। ठीक है, अगर उसको सेट किया गया सुबह के 6 बजे तो शाम के 6 बजे पर वो कितना टाइम शो करेगी, राइट, उसी सेम डे में। तो देखिए 1 घंटे में कितना टाइम लूज कर रही है वो, 10 मिनट, राइट। सुबह के 6 से शाम के 6 तक कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में कितना टाइम लूज करेगी, 12 × 10 टोटल इतने मिनट्स, तो ये हो गया 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया, 2 आवर्स के बराबर हो गया। दैट मीन्स वॉच जो है वो 2 आवर्स लॉस करेगी। तो जब 6 बज रहा होगा शाम का तो उसमें से आप 2 आवर्स निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4। तो कितना टाइम वॉच शो करेगी 6 बजे पर, 4 बजे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई क्लॉक स्ट्राइक करती है 12:33 सेकेंड्स में तो कितने सेकंड में वो स्ट्राइक करेगी 6 बार। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में। तो देखिए स्ट्राइक का मतलब क्या है, सिंपल जैसे क्लॉक हर आवर पर बेल बजती है या रिंग बजती है तो उसको आप स्ट्राइक करना कह रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर 12 स्ट्राइक्स हुए मीन्स 1 घंटे पे बजी, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे ही 12 बार वो बजेगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स अगर वो 12 बार स्ट्राइक करी तो गैप कितने होंगे, 12 - 1 दैट विल बी 11 गैप्स। 11 गैप्स उसने कवर किए 33 सेकेंड में। तो एक गैप कितने सेकंड में कवर करेगी यूनिटरी मेथड से, 33 डिवाइडेड बाय 11 दैट विल बी 3 सेकेंड्स, राइट। अब हमें मालूम करना है कि 6 स्ट्राइक वो कितने सेकंड में कवर करेगी। तो 6 स्ट्राइक में कितने गैप्स होंगे, 6 - 1 एक कम होता है दैट विल बी 5 गैप्स। तो कितने टाइम लगेगा, 5 × एक गैप में 3 लगता है तो ये हो गया 15 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 2 और 3 के बीच में मीन्स इस 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड किस टाइम पर राइट एंगल बनाएगी। राइट एंगल मीन्स कब वो 90 डिग्री पर होंगे। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आप मिनट्स कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टकट से, राइट। तो 2/11 A1 क्या है, जो पहला वाला टाइम है स्टार्टिंग टाइम उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस A2 क्या है, जो एंगल आपसे पूछा है दैट इज 90 डिग्री। तो ये हो गया, तो एक बार आप प्लस लीजिए तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, आपने 300 को 11 से डिवाइड किया तो मिनट्स आए 27, रिमाइंडर आया 3 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इतने मिनट्स आए। और फिर आप नेगेटिव साइन लीजिए। तो देखिए नेगेटिव साइन जब आप लेंगे
तो 60 माइनस 90 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 11। तो मिनट्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो ये वाला टाइम यहाँ पर नहीं होगा, हमें एक ही टाइम मिला। तो देखिए 2 और 3 के बीच में टाइम बताना है, तो 2 बज के इतने मिनट्स पे मीन्स इतने मिनट्स पास्ट 2 दोनों एंगल बनेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो इस कंसेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने अपनी डिटेल वीडियोस में करवाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2 से लेके 7 बजे तक मीन्स 5 घंटे में कितनी बार आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए मैंने जब क्लॉक रीजनिंग डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, 180 डिग्री 1 टाइम्स, ओवरलैप 1 टाइम्स। सिमिलरली 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा और 12 आवर्स मीन्स एक दिन में कितनी बार डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे सिंपली राइट एंगल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, राइट। ये 2 से लेके 7 तक कितने आवर्स हो गए, 5 आवर्स। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट विल बी 10 बार बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में जो 2 घंटे हैं उसमें 4 बार की जगह 3 ही बार राइट एंगल बनेगा, क्योंकि एक टाइम दोनों आवर्स में क्या है, कॉमन है, राइट। तो जब एक टाइम कॉमन है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, 10 टाइम्स में से एक टाइम निकाल दीजिए, तो टोटल टाइम्स हो गए 9 एंड इट्स सिंपल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। So that's it for this video. I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely revert you back. Moreover, please do like, share and subscribe to this channel. Thank you.